मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 मई 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की तिथि का नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एयरबेस पर ही जवानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का अंजाम एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे यह आतंकी बैठे हैं, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उन्हें पाकिस्तान में जाकर तबाह कर दिया। एयरबेस पर पीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स मिसाइलें के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर विदेश मंत्रालय ने कल प्रेस वार्ता की। इस दौरान संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर पर हमें मध्यस्थता मंजूर नहीं, पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा। यानी कि भारत का ट्रंप को सीधा जवाब, कश्मीर पर मध्यस्थता मंजूर नहीं, पीओके पाकिस्तान को खाली करना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मारे गए हैं। शाम 4:30 बजे तक मुठभेड़ खत्म हुई। इसे ऑपरेशन केलर नाम दिया गया था। सुखरू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, उससे कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, अब तस्वीरें सामने आने लगी है। अमेरिकी कंपनी मैक्सार ने पाकिस्तान के झूठ को उजागर करते हुए भारतीय हमलों से प्रभावित हवाई अड्डों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कई वायुसेना के अड्डे तबाह हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले ही दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ रही। दोनों सुबह प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम पहुंचे। दोनों ने प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। जानकारी के मुताबिक दोनों ने प्रेमानंद महाराज से करीब 7 मिनट तक अकेले में बातचीत की। प्रेमानंद आश्रम की तरफ से इस मुलाकात का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। खैर आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में 93.60% और 12वीं में 88.39% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कैंडिडेट्स cbse.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, इस साल 10वीं और 12वीं में करीब 44 लाख स्टूडेंट्स ने बोर्ड के एग्जाम दिए थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, श्री गंगानगर के बाद जैसलमेर में भी पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसका आदेश जारी किया है। इससे पहले श्री गंगानगर में पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। वहीं बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मंगलवार को मिसाइल नुमा वस्तु मिली। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर सेना को खबर दे दी है। उधर कल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बावजूद भी बीकानेर से न कोई फ्लाइट आई और न ही गई। वैसे आपको बता दूं, बीकानेर, किशनगढ़ और जोधपुर के एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। वहीं जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी केंद्र, कोचिंग भी मंगलवार से खुल गए हैं। एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस में मीडिया से बात करने के दौरान कहा, अचानक सीज फायर करके सरकार मोरल अथॉरिटी खो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर की घोषणा की। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जयपुर की देवांशी शेखावत और सिक्कर की खुशी शेखावत ने 500 में से 499 नंबर हासिल किए हैं। खुशी ने बताया कि वह मोबाइल फोन का काफी कम इस्तेमाल करती थी, बस रेगुलर स्टडी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। वहीं बिना कोचिंग के 99.4% हासिल करने वाले जयपुर के सर्वज्ञ ठोलिया ने बताया कि उन्होंने यह सफलता बिना कोचिंग के हासिल की। वहीं देखिए, भीलवाड़ा की सुगन कुमावत ने 99.60% नंबर हासिल किए हैं। सुगन ने 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर हासिल किए। वहीं जोधपुर की आदित्य जैन ने भी 99.40% मार्क्स हासिल किए। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने झुंझुनू और हनुमानगढ़ एसपी को पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से इनकी काफी ज्यादा शिकायत
रियायतें मिल रही थी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर के 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। एक और बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली का प्रतिष्ठित रेस्तरां 18 कम्यून अब जयपुर में खुलने जा रहा है। यह नया आउटलेट 15 मई से जयपुर के होराइजन टावर से शुरू होगा, जो शहर के फूड लवर्स के लिए खास अनुभव लेकर आएगा। 18 कम्यून का मेन्यू विराट कोहली की पसंद और हेल्दी लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे, झुंझुनू से बड़ी खबर, सूरजगढ़ उपखंड के काकोड़ा ग्राम पंचायत के गोलियों की ढाणी से सूरजगढ़ के टोलिया मोड़ पर पहुंचे अनूठे बारात की चर्चा हर जगह हो रही है। काकोड़ा पंचायत से योगेश झाझड़िया की बारात ऊंट गाड़ियों पर सवार होकर लोटिया मोड़ पहुंची, जहां दुल्हन के परिवार ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। बड़ी बात यह है, इस शादी में पुरानी परंपराओं और आधुनिकता के अनूठे संगम देखने को मिले। कोटा से बड़ी खबर, कोटा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तहसीलदार और गार्ड को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के साथ ही सोने और चांदी के भाव भी कम होने शुरू हो गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को शुद्ध सोना 400 रुपए टूटकर 96,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 400 रुपए फिसलकर 89,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि इसके विपरीत चांदी 500 रुपए बढ़कर 99,300 रुपए प्रति किलो रही। मंडियों के भावों पर नजर डालें तो मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,000 रुपए रहा। जीरा यहां पर अधिकतम 23,300 रुपए बिका और मेड़ता की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहा। गवार का भाव यहां पर 4950 रुपए रहा। बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,600 रुपए रहा। जीरा यहां पर बिका अधिकतम 21,000 रुपए और सौंफ का भाव रहा 8,000 रुपए। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है, राजस्थान में मंगलवार को भी कई शहरों में अचानक मौसम बदल गया। दोपहर के बाद अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में बादल छाए और कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चली और कुछ शहरों में बूंदाबांदी के साथ गरज चमक देखी गई। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अब केवल इस पश्चिमी विक्षोभ का असर आज पूर्वी राजस्थान में सिमट कर रह जाएगा। आज अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, यहाँ पर दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है। आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन प्रदेश के शेष भागों में अब आंधी बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी और कल यानी कि 15 मई से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव चलने की आशंका है। अच्छा देखिए, अंत में राहत वाली खबर यह है, भारत में रिटेल महंगाई अप्रैल में घटकर 3.16% पर आ गई है। यह महंगाई का 69 महीनों का सबसे निचला स्तर है। जानकारों की माने तो खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। सरकार ने कल यानी कि मंगलवार 13 मई को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।